नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीपीएससी पीटी 27 दिसंबर को ना तारीख बदलेगी ना सेंटर, कोरोना गाइडलाइन से बढ़े 88 सेंटर, 83% एडमिट कार्ड डाउनलोड। राजद का चुनाव में हार पर मंथन, तेजस्वी बोले दुश्मन से जीते भीतर घात से हारे, अब पार्टी की परंपरा बदलने की जरूरत। जेडीयू का उत्तराधिकारी तय, सवाल था आप अध्यक्ष नहीं रहे तो पार्टी का काम कौन देखेगा। नीतीश ने खुद कहा सब कुछ आरसीपी देखेंगे। शिक्षक की हत्या पर उबला जमुई, सिकंदरा में लाश देख भड़के लोग, देर से पहुंची पुलिस तो 2 जवानों का सिर फोड़ा, लाठीचार्ज और फायरिंग की। आखिर में इमरान खान के राज में खाना पकाने को गैस नहीं, नए साल पर पाकिस्तान के सामने महासंकट। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सदमे में एक्टर के पिता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को आया हार्ट अटैक, फरीदाबाद के एशियन अस्पताल में भर्ती, हालत में सुधार। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड, 23 दिसंबर तक कोल्ड डे का अलर्ट, विमान सेवाओं पर कोहरे का असर। बिहार में आंदोलन को हवा देने की कवायद, दिल्ली से पटना पहुंचे कई किसान नेता। देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना मुजफ्फरपुर। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की ना तारीख बदलेगी और ना ही सेंटर बदला जाएगा। इसके लिए आ रहे आवेदनों को किनारे कर बीपीएससी ने कोरोना काल में होने वाली देश की सबसे बड़ी फिजिकल परीक्षा के लिए अंतिम हफ्ते की तैयारी शुरू कर दी है। 27 दिसंबर को 66वीं पीटी के लिए सोमवार तक 83% अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया है। केंद्रों की संख्या पिछली बार से 88 ज्यादा है। राजद की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में सामने के दुश्मन से नहीं बल्कि आस्तीन के सांप से हारे। जिन्हें चुनाव लड़ना है वे पार्टी पदाधिकारी ना बने। लालू जी के सामने हमने सभी की रिपोर्ट रख दी है। लालू जी ने मुझे पूरी छूट दी है कि जो करना है कीजिए, आप तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी परंपरा में बदलाव की जरूरत है। नीतीश कुमार के बाद जदयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, जवाब भी नीतीश कुमार ने खुद ही दिया है। पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में जब वे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे तो एक नेता ने पूछा कि आपकी गैर हाजिरी में पार्टी का काम कौन देखेगा। तब नीतीश कुमार ने कहा उनके बाद सब कुछ आरसीपी जी ही देखेंगे। सोमवार की सुबह 11 बजे सरकारी स्कूल से हाजिरी बनाकर लौट रहे नियोजित शिक्षक मकेश्वर यादव की हत्या के आधे घंटे बाद जमुई का सिकंदरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। लाश देख भड़के लोगों का गुस्सा देर से पहुंची पुलिस पर फूट पड़ा। लाश को खींचकर ले जाने की कोशिश देख लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी का सिर फट गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग कर दी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह को हार्ट अटैक आया है। उन्हें हरियाणा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात की बात यह है कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। बताया जा रहा है कि के सिंह अब भी बेटे सुशांत की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। बिहार के बैंक भी एनपीए से जूझ रहे हैं। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में यह जानकारी सामने आई है। कम लोन बांटे जाने पर मंत्री की ओर से फटकार पर बैंकों ने भी अपनी लाचारी बयां की। बैंकों की तरफ से कहा गया कि बिहार में एनपीए का प्रतिशत 11.38 हो गया है, जो काफी ज्यादा है। बिहार में 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसमें आम जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने 23 दिसंबर तक राज्य में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के सभी जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। विमान सेवाओं पर कोहरे का असर पड़ेगा। वैशाली जिले के पातेपुर इलाके में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की है। पिस्टल भिड़ाकर रुपए लूटे गए हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बिहार में भी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को दिल्ली से एक साथ कई किसान नेता पटना पहुंचे। किसानों के पटना आगमन को बिहार में इस आंदोलन को हवा देने की कवायद माना जा रहा है। बिहार का मुजफ्फरपुर देश का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर की आबोहवा में प्रदूषण मानक सबसे उच्चतम स्तर पर है। हवा की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले PM 2.5 की रीडिंग वर्तमान में 453 है, जो खतरनाक स्तर से 153 यूनिट ज्यादा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद बनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यह बैन 22 दिसंबर रात 11:59 से 31 दिसंबर रात 11:59 तक रहेगा। जो लोग आज आधी रात से पहले तक ब्रिटेन की फ्लाइट से भारत पहुंचेंगे, उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को निधन हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2000 से 2018 तक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। वोरा ने 20 दिसंबर को अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने के बीच सोमवार को भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। इसके कुछ ही देर बाद राज्य की बिष्णुपुर लोकसभा सीट से सांसद सौमित्र ने सुजाता को तलाक का नोटिस भेज दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने रविवार को उस वक्त देश को दंग कर दिया था जब उन्होंने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से संसद को भंग करने को कहा। राष्ट्रपति ने ओली की बात मान ली और मध्यावधि चुनावों का ऐलान भी कर दिया। सांसदों को संबोधित करते हुए ओली ने पार्टी और देश के भविष्य की दुहाई दी है। वहीं ओली ने भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद का भी जिक्र किया है। पाकिस्तान की जनता के लिए नया साल खुशियां नहीं बल्कि मुश्किलों का दौर लेकर आ रहा है। पाकिस्तान जनवरी महीने में भीषण गैस संकट से जूझने जा रहा है। पाकिस्तान में गैस की सप्लाई करने वाली कंपनी सुई नॉर्दर्न 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट प्रतिदिन गैस की कमी से जूझेगी। इमरान खान सरकार ने समय से गैस नहीं खरीदा, जिसका खामियाजा अब देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।